अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा हम लोग चतुर्भुज की रचनाएं सीख रहे थे और रचना करने का मैंने आपको एक मूल सिद्धांत बताया था। चाहे चतुर्भुज की रचना करनी हो या त्रिभुज की करनी हो या किसी अन्य ज्यामितीय रचना करनी हो, पहले हम लोग एक रफ में बना लेते हैं उसका चित्र और उसके बाद में हम आगे की रचना करते हैं। तो 10C का पहला सवाल हम लोग करते हैं, हमें कोई भी रचना करनी हो उसका पहले रफ चित्र बना लीजिए, उसके हिसाब से हम चीजों की रचना करेंगे। चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए। तो हमने क्या किया, पहले चतुर्भुज ABCD ऐसे रफ में बना लिया और इसका नाम क्या रख दिया, ABCD। और जो जो इसमें दिए हुए हैं भुजाएं, विकर्ण, कोण, उन सबको हम नोट कर लेंगे। AB 3.8, ये है 3.8 सेमी। AD 2.3, AD नहीं, BC 3 सेंटीमीटर, BC 3 सेमी, गलत पड़ गया कहीं में। AD 2.3 सेमी। AC 4.5, AC कौन हुआ, ये विकर्ण है AC, जिसका नाम दिया है उसे बना लेंगे। 4.3 सेमी और 4.5 सेंटीमीटर। देखो सही पकड़ा इसने, संचित ने, है ना। और BD 3.8, BD ये हुआ 3.8 सेमी। और क्या दिया है, CD माप करके बताइए, यानी इसकी नाप करके हमें बताना है। तो हमने जब बात की थी पहले, तब आपको बताया था कि जब भी हम कोई रचना करते हैं तो हम सारे शीर्ष ढूंढते हैं कहां हैं, सारे शीर्षों को ढूंढ लेते हैं कि वो कहां कहां पर स्थित हैं। और किसी भी बिंदु को ढूंढने का आसान तरीका क्या था कि अगर किसी दो बिंदुओं से एक बिंदु की दूरी दी हो तो उसे हम आसानी से ढूंढ लेते हैं। तो पहले हम इसमें, हम पे एक रेखा ये दी है, एक रेखा ये दी है, एक रेखा ये दी है, ये 3 भुजाएं दी हैं, कोई सी भी एक भुजा बना दें तो आसानी से हमारा हो जाएगा। अब इनमें से कौन सी बनाना हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, AD बनाना अच्छा है, AB बनाना अच्छा है या BC बनाना अच्छा है? तो देखिए हम पे ये दोनों बिंदु दिए हुए हैं, इससे इसकी दूरी नहीं दी है। AB ऐसा है कि A से D की भी दूरी दी है, B से भी D की दूरी दी है, A से C की दूरी दी है और B से भी C की दूरी दी है। तो हमें आसान कौन सा रहेगा, AB से। बस किसी से भी जाएगा लेकिन आसान किससे रहेगा, तो जिससे आसान रहेगा उससे हम लोग करते हैं। और मैंने ये आपको पिछली रचना में भी कहा था कि इसमें 3.8 सेंटीमीटर है, हम अपने बनाने में कितना लेंगे, इसे 10 गुना कर लेते हैं, 38 सेंटीमीटर। आप 3.8 से ही बनाना, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं AB 38 यानी 3.8। देखिए हमने अपने कॉपी पे अपने ये रखा और एक 0 पे लगाया निशान और एक लगाया 38 पे। आप अपने में लगाएंगे 3.8 पे। देखिए 35, 36, 37, 38 आ गया आपके में होगा 3, फिर यहां पे आएगा 3.5 का, 3.5 का, उसके बाद में 3 और लेना, 36, 37, 38 हो जाएगा, 3.8 हो जाएगा आपका। ये हमने आपका ये लाइन रेखा बना दी। इसका नाम क्या हो गया, AB। हमें 2 बिंदु मिल गए, इसके 2 शीर्ष मिल गए, A और B। अब आपके पास है क्या, शीर्ष D और C ढूंढने को। अब D की खासियत क्या है कि ये A से कितनी दूरी पर है, 2.3, और B से कितनी दूरी पर है, 3.8। यानी D वो बिंदु है जो A से तो 2.3 की दूरी पर है और B से 3.8 की। तो पहले हम 2.3 की दूरी अपनी प्रकार में भरेंगे। आप 2.3 भरना, मैं कितना भरूंगा, 23। कैसे, हमने ये रखा और पहले हमने 2.3 पर ये निशान लगा लिया। ये थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, ये एक 0 पर और एक 2.3 और हमारे हिसाब से हुआ 23। 20, 21, 22, 23 हो गया, ये हुआ। और दूसरा कितना लेना है, हमें 3.8 लेना, वो भी ले लीजिए, 38, वो भी निशान लगा ही नहीं एक बार में। 35, 36, 37, 38
एक ही बार में दोनों निशान लगा लिए, फिर नाप लेंगे एक एक करके। ठीक है, 3.8 है। ठीक, देखिए ये तो है दो निशान, एक ये है, एक ये है और एक ये है। पहले 2.3 यानी कि 23 ये लिया दूरी। ए से कितनी दूरी है? 2.3 यानी 23। ये ए पे रखी प्रकार की नोक और ये चाप आपने लगा दिया। ठीक, चाप थोड़ा बड़ा लगाते हैं ताकि एक ही बार में कट जाए। दोबारा में कितना लेंगे? 3.8। ये दूरी 3.8 है। यहां प्रकार की नोक रखी, ये दूरी यहां तक की ले ली। एक बार उठाने के बाद दोबारा जरूर रख के देखते हैं क्योंकि प्रकार हिल जाता है अक्सर। सही है, आपने यहां बी पे रखी प्रकार की नोक और इस चाप को काट दिया। अब ये बिंदु देखो डी हो गया। क्यों हो गया डी? क्योंकि ए से इसकी दूरी कितनी है? 2.3 और बी से कितनी दूरी है? 3.8। अब ढूंढना हमें सी। सी ए से कितना दूर है? 4.5 और बी से कितना दूर है? 3। तो एक बार 3 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे और एक बार 4.5 की। ये बिंदु मिटा देगा, डिस्टर्ब करेंगे। आप अपनी उस पर बनाए कॉपी पे, तो ध्यान से बनाना, नहीं तो बिंदु हम लोग गलत मान कर जाते हैं। पहले हम 3 सेंटीमीटर का, तो उसमें 3 है तो हम कितना लेंगे? 30। चलिए 30 ले लिया। और दूसरा कितना? 4.5 यानी कि 4.5। ये हो गया आपका 45 पे लगा लिया निशान। तीनों निशान लग गए। ठीक है, पहली बार में हमने लिया 3 प्रकार की नोक यहां रखी और यहां तक की दूरी आपने भर ली। उठाया, एक बार फिर से रख के देख लिया। ठीक है, कितनी? 3। बी से सी की दूरी कितनी है? 3। ये लगा दिया, थोड़ा बड़ा लगाया। और ए से सी की दूरी कितनी है? 4.5 यानी कि यहां से लेकर के आपने यहां तक की दूरी ले ली, भर ली। दोबारा जरूर रख के देखते हैं कि कम ज्यादा तो नहीं हो गई है। ये रखी, देखो थोड़ी सी ज्यादा दिख रही है, हल्का सा कम कर लिया। हाँ हो गई। और फिर रख के देखिए एक बार, प्रकार की नोक रखिए। सही है, ठीक है ना? दोबारा जरूर रख के देखिए। ए पे रखी प्रकार की नोक और इसको काट दिया। ये देखो, अब ये बिंदु जो है वो ए से कितनी दूरी है? 4.5 और बी से कितनी दूरी है? 3। तो ये बिंदु क्या हो गया आपका? सी। ये बिंदु हो गया। अब ए बी सी डी सबको जोड़ दीजिए क्रम से। क्या करेंगे देखिए, बी से सी को जोड़ना है। ये रखा, बी से सी जुड़ गया। सी से डी जोड़ना है। सी से डी जोड़ दिया और ए से डी जोड़ना है। ए से डी जोड़ दिया। ठीक है, अब लेकिन हमारे पास तो इनकी भी मापें दी थी, इन्हें भी नाप खींच दीजिए क्योंकि ये मापें हमारे पास दी हुई हैं। जो मापें दी हैं वो उनको जरूर खींचते हैं। कौन कौन से? ए सी और बी डी। हमारा ये बड़ा स्केल है ना, हिल गया। ये थोड़ा सही से बना दें। आप बहुत ध्यान से बनाना बेटा, ठीक है? तिरछा था थोड़ा सा इसलिए हिल गया। ये कस के पकड़ लीजिए जरा। ये आ गया। अब सबकी माप लिख दें। ए बी कितनी है? 3.8 सेमी। बीसी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। एडी कितनी है? 2.3 सेंटीमीटर। एसी कितनी है? 4.5 सेंटीमीटर। और बीडी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ये आपने जितनी चीजें आपको दी हुई थी वो सबको आपने यहां पे प्रदर्शित कर दिया।
लेकिन सवाल इतने पे खत्म नहीं हो रहा है, वो ये कह रहे हैं सीडी को नाप के लिखिए, सीडी कितनी है। तो लीजिए साहब नाप लेते हैं। सी से डी की दूरी है, देखिए 25, अरे रे 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 रे, इसके हिसाब से बन रही है 28। 28 का मतलब कितना हुआ, 2.8। यहां तो हुआ 2.8 सेंटीमीटर। ये नाप के भी लिखनी थी आपको, क्योंकि हमने तो 10 गुनी बनाई है, इसलिए 28 दिखाई दे रही है इसमें। 28 का मतलब कितना हो गया, 2.8। आया समझ में? ये कितने बच्चों की समझ में आ गया? इस आधार पे आपकी वाली रचनाएं भी कीजिए, आप लोग कीजिए, फिर उसके बाद में आगे की देखते हैं हम लोग, ठीक है।